और इसलिए भाइयों बहनों, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है तो वो गुनाह हमें भी मंजूर है। अगर विदेशी धन वापस लाओ ये मांग करना गुनाह है तो वो गुनाह हमें भी मंजूर है। और जो कानूनी सजाएं आप रामदेव जी को करते हो, नरेंद्र मोदी पर भी लगाए दीजिए। भाइयों बहनों, ये देश ऐसे नहीं चल सकता है। ये देश ऐसे नहीं चल सकता है। आपके मतभेद हो सकते हैं रामदेव बाबा के संबंध में, और रामदेव बाबा रातों रात खड़े नहीं हुए हैं। वो 2 साल से गांव गांव जाकर के इस विषय पर लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की शिक्षा कर रहे हैं। और अगर रामदेव जी उतने बुरे थे तो 2 साल तक इस सरकार को किसने रोका था उन पर कार्रवाई करने के लिए? किसने रोका था उनको? और अगर इतने बुरे थे तो एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए क्यों पहुंचे थे भाई? ओबामा को लेने के लिए जितने मंत्री नहीं गए उतने रामदेव जी को लेने एयरपोर्ट पहुंचे थे। और उनको लगता था ये भगवे कपड़े वाला इंसान नाक और पेट फुलाने के सिखाता है, 5 मंत्री जाके खड़े हो जाएंगे तो बड़ा वो प्रभावित हो जाएगा और हमारी सब बातें मान लेगा। छोटी सी मांग है उसकी कि प्रधानमंत्री देश को विश्वास दे कि मैं काला धन वापस लाऊंगा। क्या कारण है प्रधानमंत्री इतना विश्वास देने को तैयार नहीं है? कोई बड़ी मांग नहीं है। उसने ये भी नहीं कहा कि किसी को जेल में डाल दो, उसने ये भी नहीं कहा कि यह कानून बना के, यह कुछ नहीं कहा। उसने कहा प्रधानमंत्री देश को विश्वास दे कि मैं इतने दिन के भीतर भीतर काला धन जो दुनिया में पड़ा है वो देश की जनता के चरणों में ला करके रख दूंगा। उसका विरोध। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से जुल्म का रास्ता इन्होंने अपनाया है, क्योंकि अब तक उनके साथी दलों पर हमला होता था ना। हमने दूसरा संकल्प लिया है कि हम संसद में एक बिल पास करेंगे और उसके लिए सांसदों से हमने बात कर ली। कई सांसद तैयार हैं जिनके पैसे कहीं नहीं है। ऐसे हैं सांसद, अब बेचारे लूट ही नहीं पाए तो क्या करें, भोले वाले से। तो वो तैयार है, वो कहते हैं हम बिल लाएंगे संसद। तो ऐसे सांसदों का एक समूह बनाया है और वो बिल की ड्राफ्टिंग चल रही है। थोड़े दिन में इसको संसद में लाएंगे और संसद में जब बिल आएगा तो बाकी सब सांसद बहस करेंगे। बहस वाले दिन हम ये देखेंगे कि इसका विरोध कौन कौन कर रहा है। जो विरोध करेगा पक्की बात है हरामी वही है, खमीना वही है, पैसे उसी के हैं, बेईमान वही। तो पता चल जाएगा पूरे देश को बेईमान कौन कौन है। अब संसद में 2 ही बात होंगी, या तो संसद के बेईमान सांसद इस बिल को पास नहीं होने दें, और या संसद में ईमानदार सांसद ज्यादा हुए तो वो बिल को पास करा दें। दोनों में से कुछ एक होगा। अगर बिल पास हुआ तो अपने को कुछ करना ही नहीं, कानून बनेगा, पैसे आ जाएंगे। और बिल पास नहीं हुआ तो हमने एक तीसरा संकल्प लिया है कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब सारे देश में से 400 ईमानदार सांसदों को हम जिता के लाएंगे और फिर दोबारा से बिल पास। अब आप बोलोगे क्या 400 सांसद हमारे जीतेंगे? आराम से जीतेंगे। क्यों? क्योंकि सन्यासी और संत हमारे साथ हैं इस बार। एक बहुत बड़े संत परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, उन्होंने तो संकल्प ले लिया। उनके जैसे 70 और संत हैं, उन्होंने भी संकल्प लिया। काले धन के बारे में काले धन के बाबत में मेरे दोनों नेताओं ने बोल दिया है, ये काले धन को भी ठीक करना है, काले धन वालों को भी ठीक करना है। तो आप सबकी जो अपेक्षाएं हैं कि इस देश में
काला धन आना चाहिए और काला धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके उसके लिए एक इफेक्टिव प्रोसीजर अपनाना चाहिए। उसको मोदी जी अपनाएंगे, मैं आपकी मौजूदगी में कह रहा हूं।